नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और इस बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ। देवभूमि उत्तराखंड के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। उत्तराखंड विधानसभा में थोड़ी ही देर में पेश होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक। सत्ता पक्ष और विपक्ष यूसीसी ड्राफ्ट पर चर्चा करेंगे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार को जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें इसके ड्राफ्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। तो आइए इस बड़ी खबर पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। आपको और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए और ज्यादा जानकारियां देने के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। उत्तराखंड विधानसभा से हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अभिषेक उपाध्याय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले हम देहरादून ही चलेंगे, संजय के पास चलेंगे जो वहां पर हो रही सारी हलचल पर बहुत करीबी निगाह रखे हुए हैं। संजय, इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है? ये लाइव तस्वीरें विधानसभा की फ्लोर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, तमाम विधायक इस वक्त अपना स्थान ले चुके हैं, खड़े हैं। नारेबाजी हो रही है वहां पर और आप देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भारत का संविधान देखिए उनके हाथों में, भारत का संविधान है। अन्य मंत्रीगण भी उनके बगल में खड़े हुए हैं, उनके हाथ में भी पुस्तकें हैं और अब अपने स्थान पर बैठ रहे हैं। इधर नारेबाजी हो रही है। क्या देखना होगा, क्या विपक्ष नारेबाजी कर रहा है? चूंकि कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है इस तरीके से यूसीसी बिल को लेकर आने से या उसके ड्राफ्ट से। वो इसे जल्दबाजी बता रही है। उसकी और भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैं, उस पर असहमतियां हैं और आप सुन सकते हैं इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड विधानसभा की। जय श्री राम का भी उद्घोष सुनाई दे रहा है। जय श्री राम के नारे भी लगाए गए हैं वहां पर। लाइव तस्वीरें उत्तराखंड विधानसभा की। और आज यूसीसी बिल प्रस्तुत किया जाना है। और समिति की यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल प्रस्तुत किया जाना है जिसे कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है और इसलिए यह सत्र विधानसभा का बहुत महत्वपूर्ण है। ये सरकार तो बहुत ज्यादा ऊपर चलना चाहती है, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। माननीय अध्यक्षा जी, मैं कहना चाहूंगा, मैं नहीं, ठीक है, अगर बहुमत के आधार पर चलती है तो क्या लोकतंत्र के अंदर आप विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करेंगे? तो व्यवस्था का प्रश्न के द्वारा ये बात कही जा रही है कि सरकार बहुमत के आधार पर चलना चाहती है और विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। ये अभी हमने कहते हुए सुना वहां पर। ये चार्ज विपक्ष का, कांग्रेस का सरकार के ऊपर। इस बिल को लेकर तीखा हमला कर रही है कांग्रेस और घेर रही है सरकार को इस तर्क के साथ कि सरकार मेजॉरिटेरियन यहां पर उसका रवैया है, बहुमत वाला, और इसके बूते पर वो विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर यहां इस सदन से पास होता है तो, चूंकि विधान परिषद है नहीं उत्तराखंड में, तो देश में कोई राज्य, उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रभावी होगा। ये देश का पहला राज्य बनेगा अगर विधानसभा इसको पास करती है, जिसकी संपूर्ण संभावना, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छा बहुमत है सदन में। और देखने में आ रहा है कि नजरें बनती हैं और नजरों का जिक्र किया जाता है सदन में। विभिन्न चर्चाओं में विभिन्न विषयों पर चर्चा इस वक्त शुरू हो गई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज सदन संख्या बल को, हम जानते हैं संख्या बल के आधार पर इस विधेयक को पारित नहीं किया जा रहा था। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष की यूसीसी जो विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट है उस पर पटल पर रहने का कहीं जिक्र नहीं किया गया। उस मसौदे का कहीं पर भी उल्लेख इस एजेंडे में नहीं है। और
जिससे कि हमारे माननीय विधायक गुण दोष के आधार पर उसमें भाग लेते, चर्चा करते। शासन को इतने बड़े विषय पर, इतने बड़े मुद्दे पर विधेयक तैयार किया गया माननीय जी। इसकी रिपोर्ट पहले सदन में पेश की जानी चाहिए थी कि बेहतर होता। और निश्चित रूप से माननीय जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जिसमें कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में मैं इंगित नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अच्छे तरह से सच्चाई को बयां कर रहा हूं आपके सामने कि जो हुआ कि संख्या बल को आधार माना गया और कहा गया कि कल ही यह विधेयक या प्रारूप या मसौदा प्रस्तुतिकरण विधेयक प्रस्तुत होगा, उसके बाद ही उस पर चर्चा हो जाएगी। हमारा निवेदन था आप हमारी संरचना के राज्यों में, हमारा निवेदन था कि उसका ड्राफ्ट क्या है, उसका मसौदा कितना है, क्या कितने पन्नों का है, अध्ययन करने के लिए समय तो चाहिए। हम रेखांकित तो कर सकें इसमें क्या खामियां है, क्या कमियां है, क्या इसमें और इसमें सर्जित किया जा सकता है, इसका तो समय हमें मिलना चाहिए। और हमने कहा कि आज को आप प्रस्तुतिकरण करिए, उसके बाद कल इस पर चर्चा हो जाए, बेहतर होगा। लेकिन सरकार का जो पक्ष देखने को मिला, बड़ा दुर्भाग्य है कि तो विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखी जा रही है, संभवतः यशपाल आर्य अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी वहां पर मौजूद हैं, वो सारी कार्यवाही को देख रहे हैं, उनके पास चलेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर और कब ये बिल प्रस्तुत किया जाएगा। संजय, देखिए, विधानसभा कार्रवाई शुरू होने के पहले ही कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो धरने पर बैठ गए। उनकी ये मांग थी कि जो यूसीसी का ड्राफ्ट है उसकी एक कॉपी उनको दी जाती, जिसके बाद उसको स्टडी करके चर्चा करते, लेकिन वो ना उनको कॉपी सौंपी जा रही है। ऐसे में चर्चा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो कार्य मंत्रणा समिति है उससे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रीतम सिंह ने इस्तीफा दिया और राज्यपाल से शिकायत भी की है कि सरकार मनमानी कर रही है, मनमाने तरीके से सदन की कार्रवाई चलाना चाह रही। शादाब शम्स उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं। शादाब भाई, अंदर हंगामा चल रहा है, विपक्ष की मांग है कि उनको जो ड्राफ्ट था उसकी कॉपी आखिरकार क्यों नहीं दी जाती सरकार? झूठ बोल रहे हैं, कोई हंगामा नहीं चल रहा है। DIPR पे लाइव चल रहा है। वो बाहर कुछ और दिखा रहे हैं, अंदर कुछ और है। यहाँ वो दिखा रहे हैं कि नहीं हमें, भाई आप सदन के पटल पे रखा जाता है, देने के लिए तो रखा जाता है, वहीं तो विधायक बहस करते हैं, वहीं डिस्कशन होता है, जनता देखती है कि भाई इस पे डिस्कशन हो रहा है, लेकिन वो डिस्कशन करना नहीं चाह रहे हैं। वो बाहर आपका ये कहना है कि डिस्कशन तो हम तब करें जब हम इसको पढ़ें, स्टडी करें। 800 पन्ने के आसपास की रिपोर्ट है, इतनी जल्दी कैसे पढ़ा सकता है? कह रहा हूँ आप अपनी आपत्ति दर्ज कीजिए ना। आप उस पर डिस्कशन में तो आपत्ति दर्ज करेंगे बिना पढ़े। आप कह रहे हैं कॉपी दीजिए, हम कॉपी पहले बाहर पूरे देश को सर्कुलेट करेंगे, उसके बाद बात कीजिएगा। आप हवा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध के लिए विरोध कर रहा है विपक्ष, इन्होंने हर चीज का विरोध किया है। हम ये कह रहे हैं ये किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम बहनों के पक्ष में है, माताओं के पक्ष में, बेटियों के पक्ष में, आने वाली भारत की बेटी मजबूत हो उसके वो ये भी कह रहे हैं कि हम यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। मेरी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें यूसीसी से कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो बस उसका बिल दिया जाता, हम उसको पढ़ते, हम उस पर चर्चा करते, अगर उसमें कुछ कमियां होती तो हम डिस्कस करते, उसको चर्चा में सदन के समक्ष चलाते। यही तो आज आपके चैनल पे साफ हो गया कि नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं हम यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, आपको बोला है तो मुसलमानों को दिखा रहे हैं हम यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये समाज को बांटने की काम करता है। मैं ये कह रहा हूं ये यूसीसी किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। मैं खुद मुसलमान हूं और मैं किसी कीमत पे ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कहीं किसी की कस्टम्स के साथ खिलवाड़ हो। और मैं जितना अपने मुख्यमंत्री को जानता हूं, मैं जितना अपने विचार को जानता हूं, अपने संगठन को जानता हूं, अपने प्रधानमंत्री को जानता हूं, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हम सबको साथ लेके भारत विकसित भारत बने, जहां देखिए ना जो विकसित देश है वहां यूसीसी लागू है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, सब में क्या वहां मुसलमान नहीं है? क्या वहां हिंदू अपनी इबादत नहीं कर रहे हैं? क्या वहां सिख नहीं है? क्या वहां ठीक है संजय, आगे बात शादाब शम्स की, उनकी बात हमारे दर्शकों ने सुन ली। एक बार फिर से हम विधानसभा की कार्रवाई देखें। लेकिन क्या आज सवाल नहीं है, क्या प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए था? क्या प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए था? क्या माननीय विधायकों की जो अधिकार है उसका अधिकारों का यहाँ पर उन्होंने अपने अधिकारों को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? उनका अधिकार है प्रश्न पूछने का।
माननीय अध्यक्षा जी, सदन जो है कार्य संचालन नियमावली के अनुसार संचालित होता है और अध्याय 6 के कार्यक्रम सदन में लिए जाने वाले कार्य की सूचना सभा के किसी अधिवेशन के प्रारंभिक सप्ताह के लिए जाने वाले कार्य की सूचना विधानसभा सचिवालय को अधिवेशन प्रारंभ होने के कम से कम 15 दिन पूर्व शासन द्वारा दी जाएगी और तदनुसार प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर सदन के नेता। तो इस बिल को लेकर इस वक्त चर्चा जारी है, विपक्ष अपनी आपत्तियां व्यक्त कर रहा है। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, का तमाम जो आपत्तियां हैं कांग्रेस की वो तो एक तरफ, लेकिन अभी इस बिल को कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है, इसको लेकर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है सदन के भीतर? बिल्कुल, देखिए बहुत सारी बातें हो रही हैं। प्रश्नकाल का जिक्र मैं सुन रहा था, वो जो संजय बता रहे थे वो कह रहे हैं कि बिल की कॉपी शेयर नहीं की गई है, जो प्रोसीजर होता है विधायी प्रोसीजर उसको फॉलो नहीं किया गया है। देखिए एक बात समझनी होगी, यूसीसी का क्लियर कट विरोध कांग्रेस शुरू से नहीं कर पा रही है। वो यही कह रही है कि हमको आप हमको ड्राफ्ट नहीं ये दे रहे हैं, हम कैसे अपनी राय दें। जब कंसल्टेशन चल रहा था तब भी यही हुआ था, तो कांग्रेस को भी सारी पॉलिटिकल पार्टी को वहां पर कहा गया कि आप अपनी राय दें। तब भी कांग्रेस ने कहा कि हमको पहले बताइए तो आप इसमें क्या चीज़ ला रहे हैं, फिर तो अपनी राय दें। तो कांग्रेस उसी स्टैंड पे कंसिस्टेंट है। और ये आज की तारीख में जब इलेक्शन नज़दीक है, ये कहना कि हम यूसीसी का विरोध करते हैं, ये पॉलिटिकली नुकसानदायक हो सकता है, ये कांग्रेस भी समझती है। और दूसरी बात ये कि अगर ये भी दिखता है कि यूसीसी के साथ खड़ी है तो भी उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है, उसकी दुविधा है, दोनों ओर से उसके लिए तलवार की धार है। इसीलिए बीच का रास्ता ये निकाला जा रहा है कि हमको ये पहले ड्राफ्ट दीजिए, तो पहले हम देखें तो इसमें क्या है, उसके बाद ना इस पर हम कोई बहस या चर्चा में हिस्सा ले पाएंगे, या तब इसको पास कराया जाए। ये एक बीच का रास्ता कांग्रेस ने निकाला है और इसी पर लगातार वो जोर दे रही है। तो आप क्या होता हुआ देख रहे हैं अभिषेक आगे? देखिए जो अभी संजय बता रहे थे वहां पर पूरी मेजॉरिटी है बीजेपी गवर्नमेंट की, उसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं। बिल पेश किया जाएगा और ये बिल पूरी इस बात की संभावना है बहुमत के साथ, थंपिंग मेजॉरिटी के साथ बिल पास भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है वॉकआउट हो जाए, मुझे जो समझ में आ रहा है बहुमत के साथ पास हो जाएगा। और चर्चा करेंगे इस पे। बड़ी खबर है, उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही जारी है, थोड़ी देर में ही पेश होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल और कांग्रेस ने पहले इस पर चर्चा की मांग की है। बड़ी खबर, भारत का संविधान अपने हाथ में लिए हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई ऐसी ही तस्वीर सदन के भीतर भी सामने आई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। यशपाल जी, कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दिया आपने, क्या वजह रही? माननीय विधायकों का अधिकार है और सरकार माननीय विधायकों के अधिकारों का हनन कर रही है। प्रश्नकाल को समाप्त कर दिया गया। हम प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को सदन में उठाते हैं, काम रोको प्रस्ताव लाते हैं, कार्यस्थगन प्रस्ताव लाते हैं, अन्य नियमों के तहत भी हम सवाल करते हैं और सरकार हमारी आवाज़ को, प्रदेश की आवाज़ है जो, उसको दबाना चाहती है और सरकार बचना चाहती है, क्योंकि सरकार कटघरे में खड़ी है। भ्रष्टाचार हो, चाहे बेकारी हो, चाहे आपदा हो, चाहे ध्वस्त कानून व्यवस्था हो, चाहे अन्य विषय हों, सरकार उनसे बचना चाहती है। वो फेस करने को तैयार नहीं है, वो सामना नहीं कर सकती है। इसीलिए प्रश्नकाल समाप्त कर दिया गया। सभी वर्गों की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेंगे, तो अगर ये सारी चीज़ें उसकी विशेषताएं हैं तो फिर उसको जल्दबाजी में प्रयास पास कराने के पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, सदन की प्रॉपर्टी बन जाती है, ये हाउस की प्रॉपर्टी है। अगर पेश होने के बाद हाउस की प्रॉपर्टी बन जाती है, क्या पर्याप्त समय नहीं मिलना चाहिए? क्या उसको हमें अध्ययन करने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए? क्या हमारे पास समय नहीं है? 6 तारीख है, आज 7 है, 8 है, 3 दिन का एजेंडा है, 3 दिन का उपवेशन है, उसके बाद भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन क्यों आखिर हड़बड़ी में सरकार दिखाई दे रही है, ये हमारे समझ से परे है। और लेकिन इतना जरूर है कि सरकार डरी हुई है। जो हमने सवाल उठाने जा रहे हैं, प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को उठाने जा रहे हैं, उस सरकार घबरा रही है और वो उनके पास कोई जवाब नहीं है। सरकार के दावों को से आप सहमत हैं यूसीसी को लेकर के, या आपका मत या विचार क्या है यूसीसी पर? अब हमने जब मसौदा ही नहीं पढ़ा है, ड्राफ्ट ही नहीं देखा है, क्या है, हम अभी कैसे उसमें टिप्पणी कर सकते हैं, कैसे अपना वर्जन दे सकते हैं? जी, तो आगे की स्ट्रेटजी क्या रहेगी? अब ये मालूम होगा आपको।
क्या बहिष्कार भी कर सकते हैं? बहिष्कार हमने कभी नहीं किया है, ये ऐसा माहौल खुद बनाती है भाजपा, माहौल खुद बनाती है, हम बहिष्कार नहीं करते, हम तो डटे रहने वाले लोग हैं। हमसे बात करने के लिए यशपाल आ रहे हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि यूसीसी के जो ड्राफ्ट है वो कई सौ पन्नों का है, उसको पढ़ने के लिए न तो वो ड्राफ्ट सौंपा गया है और ना पूरा मौका दिया गया है जिसके आधार पर आगे की कुछ कार्रवाई की जा सके। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, देहरादून। संजय त्रिपाठी इस वक्त लाइव कनेक्ट हैं देहरादून से। संजय, कितनी देर में पेश हो जाएगा ये यूसीसी बिल? देखिए, बिल टेबल कर दिया गया है और इसके अलावा जो एक अहम बिल और जाना था कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो हैं उनको और उनके परिजनों को प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में कृपया आते हैं। बड़ी खबर, अभी अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टेबल कर दिया बिल, यूसीसी बिल को प्रस्तुत कर दिया है। यहाँ पर बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा के समक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी अभी इसको प्रस्तुत कर दिया है। समान नागरिक संहिता बिल, इसे प्रस्तुत कर दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। यह बिल पेश कर दिया गया है। बड़ी खबर उत्तराखंड विधानसभा से इस वक्त हमारे सामने है। ये बड़ी अपडेट, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल प्रस्तुत कर दिया गया है, टेबल कर दिया गया है विधानसभा में। अब इस पर चर्चा होगी और 3 दिन का ये सेशन है, ये बुलाया इसीलिए गया है कि इस बिल को पास किया जाए। आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। ऐसे अभी जैसा आपने देखा, ठीक ऐसे एक लाइन में इसे प्रस्तुत किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल टेबल कर दिया गया है, प्रस्तुत कर दिया गया है सदन के पटल पर। और इसके साथ ही जो यशपाल आर्य कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात, ये अब विधानसभा की प्रॉपर्टी है ये बिल। अब ये कोई भी सदस्य इसका अध्ययन कर सकता है और इस पर चर्चा में अपनी बात रख सकता है, इसके प्रावधानों का अध्ययन करके। बिल पेश कर दिया है, मुस्कुराते हुए देख सकते हैं आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। नारेबाजी इस वक्त उत्तराखंड विधानसभा में, लेकिन हल्की मुस्कुराहट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर बिल को टेबल करने के बाद। माननीय अध्यक्षा जी, जब हम कुछ बोलते हैं तो पीठ से आता है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से सुनने का काम करें, और जब इस तरीके का ऐसा बिल टेबल करने के बाद यहाँ पर प्रतिपक्ष की तरफ से कहा गया नारेबाजी पर कि जब हम कुछ कहते हैं, ये देखिए बधाई दे रहे हैं लोग। बिल को टेबल करने के बाद मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कुछ लोग निकले वहां से, कुछ विधायक, और ये सत्ता पक्ष के विधायक हैं निश्चित रूप से। बड़ी खबर यह है कि बिल प्रस्तुत कर दिया गया है और सदन की कार्रवाई यहाँ पर रोकी गई है। देखना होगा कि कितनी देर के लिए, या आज पूरे दिन के लिए देखना होगा अभी, लेकिन बिल प्रस्तुत कर दिया गया है। और जब इस पर नारे लगाए गए सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा, तो प्रतिपक्ष की तरफ से कहा गया कि जब हम कुछ कहते हैं तो कहा जाता है कि आप शांति से सुने, लेकिन अब ये नारेबाजी हो रही है, इसको कैसे स्वीकार किया जा रहा है? ये अध्यक्ष से कहा गया, विधानसभा अध्यक्ष से प्रतिपक्ष के द्वारा। अब बिल के खिलाफ विपक्ष की भी नारेबाजी की खबर है। विधायकों को बिल की कॉपी दे दी गई है, क्योंकि बिल पेश होने के बाद वो विधानसभा की प्रॉपर्टी बन गई है। और इसी बीच में खबर कि कार्रवाई स्थगित, विधानसभा की कार्रवाई इस बिल के प्रस्तुत होने के साथ ही स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे की भी खबर है, तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव। चूंकि कार्रवाई स्थगित हुई है तो जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो बाहर निकलते वक्त मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं इस बात के लिए। संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि वो वहां पर हैं, इसलिए सब कुछ उनकी आंख के सामने घट रहा है। संजय, जो कुछ आप देख रहे हैं बयान करें।
बिल्कुल, देखिए जो सदन में हंगामा हो रहा था वो इसी बात को लेकर के हो रहा था कि सरकार की ओर से प्रश्नकाल ना कराया जाना और इसके अलावा जो कार्य स्थगन की कार्रवाई है वो नहीं कराई जा रही है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि आज यूसीसी पर विशेष चर्चा होनी है और यूसीसी का मसौदा विपक्ष को नहीं दिया गया है, इसको लेकर के लगातार हंगामा किया जा रहा था। अब चूंकि सदन स्थगित किया गया है, ये जानकारी हमें मिल रही है कि लंच के बाद सदन दोबारा शुरू किया जाएगा और फिर यूसीसी पर चर्चा होगी। लेकिन मान के चलिए जो विपक्ष पहले कह रहा था वो अब भी उसी पर कायम रहेगा कि उन्हें पढ़ने का वक्त नहीं मिला है। लगभग 800 पेज की रिपोर्ट है और उस पर बातचीत करने के लिए उसकी स्टडी करना बेहद आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या सोचते हैं, हम उनसे बात करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं। शुक्ला जी, सदन स्थगित हो गया है और आपका जो यूसीसी बिल था वो टेबल हो गया है, तो अब क्या चर्चा होगी उस पर आज? निश्चित होगी और मैं तो अपील करूंगा विपक्ष से कि वो इसमें सार्थक रूप से भाग लें और जो मुद्दे ऐसे हैं जिनको उनको लगता है कि लाना चाहिए उसको लाएं, लेकिन विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस ने अपनी छवि बना ली है वो जब सही मुद्दों पर और देश के हित से जुड़े मुद्दों पर जब विरोध करती है या वॉकआउट करती है तो उससे कहीं ना कहीं पब्लिक मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस एक जिम्मेदार भूमिका ये बीजेपी के नेता की बात आप सुन रहे थे और इस खबर पर हम बने हुए चूंकि बिल प्रस्तुत कर दिया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त ये है कि उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा में यह बिल टेबल किया और इसके बाद विपक्ष ने वहां पर जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। इसके बाद विपक्ष का हंगामा दिखाई दिया और उसके बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी वहीं पर मौजूद हैं, वहां से तमाम जानकारियां हमें उपलब्ध करा रहे हैं। वहां पर उपस्थित नेताओं से भी बात कर रहे हैं, उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि वहां पर वो फिलहाल क्या दृश्य देख रहे हैं। संजय। राजेंद्र, विधानसभा स्थगित हो गई, तस्वीरें देख लीजिए, ये विधानसभा की तस्वीरें हैं और अभी थोड़ी ही देर पहले विधानसभा में जो यूसीसी बिल था उसको टेबल किया गया और उसके बाद आप देख सकते हैं गेट बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। जो भी सदस्य भीतर मौजूद थे वो सारे के सारे बाहर जा चुके हैं और लगातार इसी बात को लेकर के विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उसको बिल समय से नहीं दिया गया। समय से अगर सौंपा जाता तो जो चर्चा 2 बजे के बाद इस बिल पर की जानी है उसको करने में उन्हें सहूलियत होती, उसकी अच्छाइयाँ खामियाँ ये सारी की सारी जानकारी होती। बहरहाल अब चूंकि बिल टेबल हो गया और ऐसे में सभी जितने विधायक हैं उन सभी को बिल की प्रतियाँ सौंप दी गई हैं और अब 2 बजे के बाद इस पर चर्चा होगी। चर्चा में देखना होगा कि विपक्ष क्या तर्क देता है अपने, हालांकि वक्त कम है, लगभग 800 पेज की रिपोर्ट है और 2.5 घंटे में उसको पढ़ करके उस पर चर्चा करनी होगी। सरकार के लोगों का कहना है कि जो हंगामा विपक्ष ने किया उस पर क्या कहें? देखिए, विपक्ष का काम हंगामा करना है और मैं समझता हूं कि वो पचा नहीं पा रहे हैं कि जो हम आज लोक कल्याणकारी हम जो विधेयक ला रहे हैं वो पचा नहीं पा रहे हैं। और मैं समझता हूं इस बात को कि अभी उन्होंने ना एक्सरसाइज किया, ना उन्होंने पढ़ा, पहले ही विरोध कर दिया। इससे लगता है कि अपरिपक्व राजनीति वो कर रहे हैं। ये बात वो भी कह रहे हैं कि हमको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, हमको इसके मसौदे की कॉपी दी जानी चाहिए थी। नहीं तो कौन मना कर रहा है? चर्चा तो अब होनी है भाई, पहले पटल पर रखेंगे तभी तो चर्चा होगी। अभी पटल पर रखा नहीं, वो पहले ही विरोध करने लगे, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या। 2 बजे क्या वो परिपक्व हो जाएंगे इस पर चर्चा करने के लिए? 800 पेज की रिपोर्ट है। नहीं, क्यों नहीं हो जाएंगे, क्या बात कर रहे हैं आप? हम भी तो चर्चा करेंगे, हमको भी तो आज ही मिली है प्रतिनिधि, तो हम भी तो आज चर्चा करेंगे भाई। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जिनका कहना है कि आज ही रिपोर्ट उनको मिली है और लगभग 2.5 घंटे में ये 800 पेज की रिपोर्ट है, इसको पढ़ने के बाद में इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। 2 बजे के बाद वक्त निर्धारित किया गया। फिलहाल विधानसभा का जो गेट है उसको बंद कर दिया गया है और सारे के सारे जो विधायक हैं यहाँ से जा चुके हैं। 2 बजे के बाद आप कह रहे हैं संजय कि ये बिल, ये विधेयक जो पेश किया गया है ये 800 पेजेस का है? बिल्कुल, जो हमें जानकारी मिली है 742 पन्नों की ये रिपोर्ट है, क्षमा कीजिएगा बिल है, जो यहाँ टेबल किया गया है और उसकी सबकी एक एक प्रति सारे सदस्यों को दी गई है। अब इस पर वो लेकर के स्टडी करेंगे। हालांकि उनके विरोध का एक कारण और भी था कि जो प्रश्नकाल और अन्य कार्रवाइयाँ जो सदन की होती हैं, कार्य स्थगन की कार्रवाई होती है, वो नहीं करवाई जा रही थी, वो भी टाल दी गई है। तो ये सारे विरोध के कारण थे। कुल मिलाकर के ये बात सामने निकल के आ रही है कि कांग्रेस पार्टी खुलकर यूसीसी का विरोध नहीं कर रही है। बस उसका विरोध ये है कि यूसीसी का जो बिल था, अगर उसका जो मसौदा था अगर उसको दिया जाता और उसको पढ़ने का समय दिया था, यानी विपक्ष का ये कहना था कि चर्चा इस पर आज के बजाय अगर कल कराई जाती तो ये बेहतर तरीके से उस पर अपनी बात रख सकते थे। जी राजीव। ठीक है, अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं।
अभिषेक, अब तो खैर बिल टेबल कर दिया गया, दोपहर 2 बजे से चर्चा भी होगी और जैसा कि आप कह रहे थे प्रचंड संभावना है कि ये बिल जो है पास हो जाएगा और उसके बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा, लेकिन इससे क्या बदलेगा? देखिए काफ़ी कुछ बदल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शादी जो पर्सनल लॉज होते हैं, जिसमें कि शादी आता है, तलाक आता है, उत्तराधिकार आता है, ये सारे के इन सब के नियम एक हो जाएंगे, जो सबसे बड़ी बात होगी। फिर जो डिस्पैरिटीज हैं, जैसे कि मुस्लिमों में बहुविवाह की परंपरा है, उस पर रोक लग जाएगी, हलाला, इद्दत, इन पर भी रोक लग जाएगी। और देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उत्तराखंड के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उत्तराखंड में सेना में अक्सर होते हैं जवान, अगर वहाँ शहादत होती है तो जो प्रॉपर्टी है उसमें माता पिता के हिस्से की भी बात इसमें है। इसमें जो महिलाएं हैं उनको भी इक्वल राइट्स की बात है। महिलाओं के लिहाज से इसको बहुत ही जिसे कहा जाता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इसमें दी गई। और उसकी वजह समझिए, इसमें जो इसकी जो चेयरपर्सन है जस्टिस अंजना देसाई, वो डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरपर्सन रही हैं। सुरेखा डंगवाल जो दून विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर हैं, वो भी महिलाओं के क्षेत्र में काफी उन्होंने काम किया। और एक इसमें है मनु गौर की खासियत यह है कि रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड पर वो ऑलरेडी बिल ला चुके हैं, प्राइवेट मेंबर बिल उनके जरिए जो उन्होंने ड्राफ्ट किया था, लाए तो सांसदों ने था और उस पर 125 सांसदों के सिग्नेचर थे। तो ये मनु गौर का एक्सपर्टीज है। मनु गौर ने भी इसमें कई तरह से इसको इनरिच किया है। तो इसमें जो महिलाओं के लिए इक्वल राइट्स हैं, सभी के लिए समान अधिकार की बात है और जो डिस्पैरिटीज है उनको दूर करने की बात कही गई है। तो पर्सनल लॉज में जो अलग अलग नियम कायदे हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और यह कहा जा रहा है कि यही अब जो देश का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका टेम्पलेट उत्तराखंड का ही यूसीसी बनेगा। जी बिल्कुल ठीक है अभिषेक, तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर है, उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा में यह बिल पेश किया और इसके बाद विपक्ष ने वहां पर जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। कार्यवाही को फिर स्थगित कर दिया गया है दोपहर 2 बजे तक के लिए। लंच के बाद अब इस विधेयक पर चर्चा होगी। नारे सुनाई दिए जब यह बिल टेबल हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बिल को प्रस्तुत किया सदन के समक्ष। देखिए उस वक्त की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। सभी विधायकों को इस बिल की कॉपी दे दी गई है। लंच के बाद दोपहर 2 बजे इस पर चर्चा की बात सामने आ रही है। विपक्ष का यह कहना है, कांग्रेस का यह कहना है कि इस बिल को पढ़ने का समय उन्हें बहुत कम मिलेगा, चूंकि ये बड़ा बिल है, 800 पेजेस का बताया जा रहा है और दोपहर 2 बजे उन्हें इस चर्चा में हिस्सा लेना है। तो अगर समय दिया जाता उनको इस बिल का अध्ययन करने का, तो वो वेल प्रिपेयर्ड होकर ठीक से तैयारी करके इस चर्चा का हिस्सा बनते। यह तर्क है कांग्रेस पार्टी का। और कार्यवाही स्थगित है विधानसभा की दोपहर 2 बजे तक के लिए। बिल पेश होने के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विधायकों की नारेबाजी विपक्ष की सामने आई। जब बिल प्रस्तुत किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, वो तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कामन सिविल कोड एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। जो भी गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी। संविधान के निर्माताओं ने, जिसमें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर के डॉक्टर हसरत मोहानी से लेकर के और जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार पटेल जी से लेकर के सभी लोगों का एक मत था कि देश को समान नागरिक कानून की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि समान नागरिक कानून का कतई अर्थ नहीं कि किसी भी मजहब या किसी भी कौम के जो धार्मिक अधिकार हैं उस पर किसी तरह का प्रतिबंध या उस पर किसी तरह की बंदिश होगी। केवल जो है वो सिविल जो कानून है वो समान होंगे। यूसीसी हिंदुस्तान में लागू है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून है, मौजूद है, लेकिन कोई अदालत मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक मुस्लिम मसाइल को हल नहीं कर रही है। मुस्लिम मसाइल के जो फैसले हैं वो अपने कानून के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक फैसले किए जा रहे हैं, पर्सनल लॉ के मुताबिक नहीं किए जा रहे हैं। इसका मतलब यूसीसी लागू है। आपको लाने की जरूरत क्या है? बिना बिल लाए ही जब आप वो काम कर रहे हैं तो बिल लाने की क्या जरूरत है? और हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिल नहीं आया है तो भी हमें उन तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है, बिल आने के बाद भी उन्हीं तकलीफों से गुजर रहा है। एक बड़ी खबर है, यूसीसी पर एसटी हसन का बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कितने भी कानून लाओ वही मानेंगे जो कुरान शरीफ में है। चुनाव से पहले यह कानून क्यों लाया गया? हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने के लिए लाया गया है बिल। यह बयान है एसटी हसन का।
समाजवादी कुरान की हिदायत के मुताबिक है तो हमें कोई इताअत नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी बातें हैं जो हमें कुरान ने हिदायत दी हैं हम उससे फॉलो करते हैं और आज़ाद हिंदुस्तान में 76 साल से कर भी रहे हैं, किसी को कहीं कोई परेशानी नहीं है। तमाम दुनिया के मुसलमान उन हिदायत को फॉलो करते हैं जो कुरान ने हमें दी, जो हम उसे लास्ट वर्ड मानते हैं, अल्लाह के हिदायत मानते हैं। तो अगर उसके खिलाफ कोई बात नहीं तो हमें क्या एतराज़। ये करके दिया जा रहा है जो पर्सनल लॉज है उसमें कई तरह की कमियां हैं, महिलाओं को समान अधिकार नहीं है और इस कानून के बाद सबको समान अधिकार मिलेगा, किसी धर्म के हो, महिलाएं हो या पुरुष हो। देखिए हम अपनी पैतृक संपत्ति में 1450 साल से बेटियों का हिस्सा देते हैं, कितना देते हैं वो अलग बात है, उसकी भी अलग लॉजिक्स है, वही हमें कुरान ने बताया भी गया है, हम वही करते रहेंगे। आप कानून कितने ही बना लें, हम दूसरे तरीक़ों से उसको फॉलो करें।